देखने को मिली। देखिए आप, राजस्थान के झालावाड़ में एक 12वीं क्लास की छात्रा की भी हार्ट अटैक से मौत हो गई। ये भी गणतंत्र दिवस समारोह में शामिल होने के लिए स्कूल गई थी, तभी पानी पीते समय अचानक हार्ट अटैक आया और गिर पड़ी है। देखिए अभी तो उम्र कितनी, सिर्फ 16 साल। नाम पूजा। आजकल कितने यंग युवा लड़के लड़कियों को भी हार्ट अटैक आ रहे हैं, जो की बड़ी चिंता की बात है वाकई में। हार्ट अटैक की एक और बड़ी घटना देखिए, पेट्रोल पंप पर भी एक शख्स को हार्ट अटैक आया। हालांकि सीपीआर देकर उसकी तुरंत जान बचा ली गई। पेट्रोल पंप कर्मचारी ने 55 सेकंड तक ड्राइवर का सीना पंप किया, तब जाकर उसकी जान बची। सोशल मीडिया से उसने ये सीखा था। सीपीआर तकनीक सीखनी चाहिए ताकि इस तरह की इमरजेंसी सिचुएशन में किसी की जान बचाई जा सके। कैसे सीपीआर दी जाती है, इसके बारे में कुछ स्टेप्स भी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इन स्टेप्स का स्क्रीनशॉट ले लें दोस्तों अपने फोन में, दोस्तों मित्रों के साथ शेयर करें इस वीडियो को भी, ताकि किसी की जिंदगी बचाने का आपको भी मौका मिल सके। चलिए अगला अपडेट देखिए दोस्तों। बजट 2026 को लेकर रिपोर्ट्स आ रही कि नई इनकम टैक्स रिजीम में टैक्स पेयर्स को खुशखबरी मिल सकती है। 2 डिडक्शंस का बजट में ऐलान किया जाएगा, खास करके होम लोन और हेल्थ इंश्योरेंस के प्रीमियम पर इनकम टैक्स में सरकार डिडक्शंस को बढ़ा सकती है। टैक्स एक्सपर्ट्स ने सरकार को ये सलाह भी दी है, तो देखते हैं। बाकी तो 1 फरवरी को वित्त मंत्री जब बजट जारी करेगी तो ऑफिशियली क्या क्या अनाउंस किए जाएंगे मैं आपको बता दूंगा। फिलहाल देखिए एक बड़ी ही शर्मनाक खबर दोस्तों, गुजरात में यह अमानवीयता भरा मामला देखने को मिला। पड़ोसियों ने एक व्यक्ति को जिंदा जला दिया और वो भी विवाद सिर्फ इस बात पर हुआ घर के बाहर बैठने को लेकर। देखिए यार, मतलब हद होती है। सिर्फ इतनी सी बात के विवाद पर डीजल डालकर आग लगा दी शख्स को। गुजरात के कच्छ में गांधी धाम में ये बड़ी शर्मनाक भरी अमानवीयता भरी घटना देखने को मिली है। चलिए खबर आ रही दोस्तों, जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में भारतीय सेना का सर्च ऑपरेशन अभी भी जारी है। अभी एक दिन पहले मुठभेड़ हुई थी, उसके बाद 2-3 आतंकी फरार हो गए थे, तो अभी भी सेना सुरक्षा बलों का तलाशी अभियान जारी है। और एक अनोखी खबर देखिए, एक बुजुर्ग शख्स ने अपनी बीमार पत्नी को 600 किलोमीटर रिक्शा खींचकर अस्पताल पहुंचाया। 9 दिन में ये संबलपुर से कटक पहुंचे। 70 साल की उम्र में कबाड़ बीनकर अपनी पत्नी का इलाज कराया। मामला है उड़ीसा के संबलपुर जिले का। यहाँ 70 से 75 साल के एक बुजुर्ग शख्स ने अपनी बीमार पत्नी के इलाज के लिए 600 किलोमीटर का सफर रिक्शा से किया। वो भी ई रिक्शा नहीं है बल्कि साइकिल वाला रिक्शा है। वे रिक्शा से अपनी पत्नी को यहाँ से लेकर कटक तक पहुंचे और इलाज पूरा होने के बाद दोनों उसी रिक्शा से वापस घर भी चले गए। ये बुजुर्ग की उम्र तो 75 साल है और इनकी पत्नी की उम्र भी 70 साल है। कुछ महीने पहले उन्हें लकवा हो गया था, तो उनके वहीं पर लोकल अस्पताल में इलाज नहीं हुआ, तो ये रोजाना तकरीबन 30 किलोमीटर का सफर तय करके 9 दिन में कटक पहुंचे। दिन में रिक्शा खींचा, रात में सड़क किनारे सोए और एक दुखद बात, जब ये इलाज कराकर लौट रहे थे उस वक्त इनके रिक्शे को ट्रक ने भी टक्कर मार दी। वो कहते हैं ना, कंगाली में आटा गीला। देखिए यार, गरीबी किस हद तक होती है लोगों के जीवन में। ऐसी खबरों को देखकर बड़ा दुख होता दोस्तों। आजकल की युवा जनरेशन को तो बोल दे 2 किलोमीटर साइकिल चलानी तो भी उन्हें शर्म आती है। बाइक चाहिए, स्कूटी चाहिए, कार चाहिए, लेकिन इनकी उम्र देखिए और इनका हौसला देखिए यार, अमेजिंग एंड इंस्पायरिंग। ऐसे लोगों की हमें मदद करनी चाहिए दोस्तों। आपके आसपास भी कभी कोई ऐसा गरीब नजर आए, जितनी आपकी श्रद्धा है, 100, 50, 200, 500, 1000 मदद करनी चाहिए, राइट। चलिए अगली खबर देखिए। भारत के लिए एक अच्छी खबर है। विदेशी मुद्रा भंडार यानी फॉरेक्स रिजर्व में अच्छा उछाल देखने को मिला। एक सप्ताह में $14 बिलियन से भी ज्यादा बढ़ा। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई की तरफ से आंकड़े जारी किए गए। वहीं अच्छी खबर आ रही, भारत और यूरोपीय यूनियन के बीच जो आज एफटीए पर फाइनल डिसीजन होना है, इससे हमारे देश के निर्यात यानी एक्सपोर्ट को मजबूती मिलेगी। $11 अरब तक लाभ होने की संभावना है। और वहीं खबर आ रही दोस्तों की निजी कंपनी का पहला मेड इन इंडिया पायलट प्रशिक्षण विमान दिसंबर तक उड़ान भरेगा। भारत में एविएशन सेक्टर में अब प्राइवेट कंपनियों को भी बढ़ावा मिल रहा है। और खबर देखिए, गरीब राज्य और गरीब हो जाएंगे। वीबीजी रामजी बिल को लेकर नोबेल पुरस्कार विजेता अभिजीत बनर्जी ने एक बड़ी चेतावनी दी और केंद्र सरकार की इस मनरेगा योजना की जगह नई योजना को लेकर उन्होंने चिंता जताई। और वो बोले कि इस योजना से गरीब राज्य और पीछे छूट सकते हैं। उन्होंने कहा कि अगर राज्यों के पास बजट कम होगा तो गरीबी मिटाने का मुख्य लक्ष्य ही अधूरा रह जाएगा। उन्होंने इस नई बिल की कमियां भी गिनाई है और केंद्र सरकार की इस नई योजना पर कुछ सवाल खड़े किए हैं। चलिए खबर देखिए, उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता कानून में कुछ अहम बदलाव किया है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सरकार की तरफ से ये बदलाव के संशोधन का अध्यादेश भी जारी कर दिया है। खास करके इस कानून में विवाह से जुड़े प्रावधानों में सख्त पाबंदियां लागू की गई है। विवाह के समय पहचान से संबंधित गलत जानकारी प्रस्तुत किए जाने को अब विवाह निरस्तीकरण का आधार माना जाएगा। जो यूसीसी कानून है ना, यूनिफॉर्म सिविल कोड, समान नागरिक संहिता, इस कानून में ये उत्तराखंड में महत्वपूर्ण बदलाव किया है। अब इस कानून में क्या क्या मुख्य प्रावधान लागू किए गए हैं, जिनकी डिटेल्स भी आप देख सकते हैं इन पॉइंट्स में। चलिए ऑटो इंडस्ट्री से खबर देखिए, न्यू जनरेशन रेनो डस्टर आज लॉन्च होगी। इस कॉम्पैक्ट एसयूवी में हाइब्रिड के साथ 3 इंजन ऑप्शन मिलेंगे। सेफ्टी के लिए लेवल 2 जैसे एडवांस फीचर भी रखे हैं कंपनी ने और इसकी अनुमानित कीमत 10 से 20 लाख रुपए के बीच हो सकती है। वहीं एक श्रद्धांजलि, बीसीसीआई के पूर्व अध्यक्ष IS बिंद्रा का निधन हो गया। 1993 से 96 तक ये बीसीसीआई के अध्यक्ष रहे हैं। भारत को क्रिकेट की ग्लोबल सुपर पावर बनाने में इनकी मुख्य भूमिका रही है। चलिए अगली बड़ी खबर आ रही है, झारखंड राज्य के लोगों के लिए खुशखबरी है। झारखंड सरकार ने सभी लड़कियों के लिए 10-10 हजार रुपए की सहायता राशि देने की घोषणा की है। जी हाँ, राज्य में युवतियों को ये 10-10 हजार रुपए मिलेंगे। बीते दिन गणतंत्र दिवस के मौके पर झारखंड के मंत्री राधा कृष्ण किशोर की तरफ से बड़ा ऐलान किया। उनका कहना है कि जैसे बिहार और अन्य राज्यों में इस योजना का लाभ कई महिलाओं, लड़कियों, युवतियों को मिलता है, तो उस तरह से झारखंड सरकार भी अब ये स्कीम शुरू करने जा रही है और इस संबंध में प्रस्ताव तैयार करके केंद्र सरकार से मदद भी मांगी गई है। और खबर आ रही दोस्तों, भारत का स्पेस स्टेशन हकीकत बनने के करीब है। 2028 में भारत अपने पहले मेड इन इंडिया स्पेस स्टेशन का पहला मॉड्यूल लॉन्च करने की तैयारी कर रहा है। ये कहना इसरो का। बीते दिन गणतंत्र दिवस के मौके पर इसरो की तरफ से बड़ा अपडेट दिया गया। बहरहाल अभी तो अपन कुछ और महत्वपूर्ण और काम की खबरें देखेंगे दोस्तों, लेकिन फिलहाल वक्त तो चला है आज के ताजा मौसम समाचार जानने का। और हाँ, एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे ये है कि अगर आप DLS न्यूज चैनल से अभी तक भी जुड़े नहीं हो तो जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिए और इस वीडियो पर एक लाइक और शेयर भी कर देना, ताकि आपको रोजाना की ताजा खबरें, महत्वपूर्ण मुख्य समाचार, काम के न्यूज अपडेट सबसे पहले आपके मोबाइल पर मिलते रहेंगे। ओके, और चलिए बिना टाइम वेस्ट किए सीधा आगे बढ़ते हैं मौसम अपडेट्स में। देखिए राजस्थान के 3 शहरों में तापमान माइनस में चल रहा। वहीं मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश समेत 7 राज्यों में बारिश की फिर से चेतावनी जारी हुई। हिमाचल प्रदेश में तूफान का अलर्ट है। बर्फबारी की वजह से 835 सड़कें भी बंद पड़ी हैं। देश के कई राज्यों में मौसम एक बार
बार फिर से करवट लेने वाला है और मौसम विभाग की तरफ से आज 27 जनवरी से इन राज्यों में भारी बारिश और आंधी की आशंका जताई है। ये बारिश का दौर 29 जनवरी तक जारी रहेगा। किन किन राज्यों में आप देख सकते हैं, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, बिहार, इन राज्यों में मौसम बदलने वाला है। पहाड़ी राज्यों में भी बर्फबारी का अलर्ट है। कुछ अलग अलग राज्यों की मौसम की स्थितियां थोड़ी डिटेल में देखिए। मध्य प्रदेश के रीवा में घना कोहरा छाया हुआ है, विजिबिलिटी 50 मीटर भी नहीं रही। भोपाल, ग्वालियर में भी घने कोहरे का असर देखने को मिला और कल से फिर 2 दिन बारिश की भी चेतावनी है मध्य प्रदेश में भी। वहीं इधर राजस्थान में भी आंधी और बारिश का अलर्ट जारी हुआ। राजस्थान के 3 शहरों में तापमान माइनस में चल रहा है। जयपुर, सीकर समेत कई जिलों में बर्फ जमने लगी, इतनी कड़ाके की ठंड पड़ रही है। ये देख सकते हैं राजस्थान के मानचित्र में आज 27 जनवरी को उत्तर पूर्वी राजस्थान के अधिकतर जिलों में आंधी और बारिश की चेतावनी है। और वहीं खबर है दोस्तों, पहाड़ों पर हो रही बर्फबारी की वजह से पंजाब, चंडीगढ़ में भी ठंड बढ़ी है। 3 जिलों में आज भी बारिश की संभावना है। कल से तो फिर और तेज हवाएं चलेगी, ओले गिरने की भी चेतावनी है। बिहार के भी बेतिया, बगहा समेत 5 जिलों में कोहरा छाया रहेगा। विजिबिलिटी 100 मीटर तक चल रही है और बिहार में 28 जनवरी को बारिश का अलर्ट है। भागलपुर अभी सबसे ठंडा इलाका चल रहा है। उत्तर प्रदेश में भी फिर से बारिश की चेतावनी जारी हुई। तापमान कई जिलों में 6 डिग्री तक पहुंचा। पहाड़ों की बर्फबारी ने गलन बढ़ाई। अगले 3 दिन उत्तर प्रदेश में भी मौसम कुछ बारिश भरा ही बना रहेगा। वहीं छत्तीसगढ़ में भी वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से बारिश का अलर्ट जारी हुआ। कल 28 जनवरी को छत्तीसगढ़ के उत्तरी हिस्सों में गरज चमक के साथ बौछारें पड़ेगी। बाकी जगहों पर मौसम ड्राई रहेगा। पहाड़ी राज्यों की बात करें दोस्तों तो उत्तराखंड के 8 जिलों में बर्फबारी की संभावना है। मैदानी इलाकों में कोहरा छाया रहेगा। आज मंगलवार को वैसे प्रदेश भर में बारिश का अलर्ट है। वहीं हिमाचल प्रदेश में भी आज और कल से फिर बर्फबारी शुरू हो जाएगी। स्ट्रॉन्ग वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एक्टिव हुआ तो पर्यटकों के लिए भी प्रशासन ने एडवाइजरी जारी की। ऊंचे क्षेत्रों में जाने से बचे टूरिस्ट। 70 किलोमीटर की रफ्तार से कई जगहों पर तूफान चलने की भी चेतावनी है। वैसे अभी हिमाचल में हो रही बर्फबारी को देखने के लिए टूरिस्ट आ रहे हैं, लेकिन 2-3 दिन थोड़ा सावधान रहें, सतर्क रहें। बाकी और भी अगले 2 दिन मौसम के हाल कैसे रहेंगे, आज 27 जनवरी को और कल 28 जनवरी को, ये स्क्रीन पर डिटेल्स आप देख सकते हैं। भारत के मानचित्र में देखिए किन किन राज्यों में कोहरा और शीतलहर का माहौल रहेगा और तेज बारिश आंधी चलेगी जम्मू कश्मीर, केरल में भी। वहीं अंतर्राष्ट्रीय मौसम पर भी एक बड़ी खबर आ रही। देखिए आप, अमेरिका में भी बर्फीले तूफान की वजह से 10 लाख घर अंधेरे में है। बिजली आपूर्ति भी ठप हो गई। 13 लोगों की मौत हुई। अब तक 18,000 से ज्यादा फ्लाइट कैंसिल हो चुकी है। अमेरिका के 20 राज्यों में इमरजेंसी घोषित की हुई है। इतनी भयंकर बर्फबारी और बर्फीले तूफान के हालात चल रहे हैं अमेरिका में भी। ये तस्वीरें देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं। ओके, और चलिए मौसम अपडेट्स के बाद आगे बढ़ते खबरों में कुछ मार्केट अपडेट्स पर नजर डाल लेते हैं। देखिए आज कई दिनों की छुट्टियों के बाद शेयर बाजार फिर से खुलने जा रहा, तो इस सप्ताह स्टॉक मार्केट में तेजी की उम्मीद है। 1 फरवरी को बजट भी आएगा। इससे पहले फेड मीटिंग और ऑटो सेल्स के आंकड़े भी आएंगे, तो ये कई सारे फैक्टर्स इस सप्ताह बाजार की चाल तय करेंगे। वैसे कल भी सोमवार था, लेकिन गणतंत्र दिवस के मौके पर शेयर बाजार में छुट्टी थी, राइट। वहीं निवेशकों के लिए भी खबर है, शेयर बाजार में इस सप्ताह 5 नए एसएमई आईपीओ ओपन होंगे। मेन बोर्ड से लेकर शेडो फेक्स की 28 जनवरी को लिस्टिंग भी होगी। और क्रिप्टो करेंसी पर बड़ी खबर आ रही दोस्तों, $3 ट्रिलियन से नीचे पहुंचा क्रिप्टो का मार्केट कैप। बिटकॉइन, इथेरियम, इस तरह की बड़ी क्रिप्टो करेंसी में भारी गिरावट के बाद कुछ तेजी देखने को मिली 32% की, लेकिन अभी क्रिप्टो मार्केट काफी बियरिश चल रहा है। चलिए मार्केट अपडेट्स के बाद आगे बढ़ते खबरों में कुछ इंटरनेशनल न्यूज अपडेट देखिए दोस्तों। यूएई ने पाकिस्तान से इस्लामाबाद एयरपोर्ट ऑपरेशन की डील वापस तोड़ दी। राष्ट्रपति नायान के भारत दौरे के बाद ये फैसला लिया, जबकि इस पर अब पाकिस्तान सरकार का कहना कि ऐसी तो कभी डील हुई नहीं है। वहीं देखिए इधर बांग्लादेश में टेक्सटाइल मालिकों की फैक्ट्रियां बंद करने की धमकी दी जा रही है। कहा गया कि भारतीय धागा उद्योग बर्बाद कर रहा है। टैक्स छूट हटाने की मांग की गई। 10 लाख नौकरियों पर खतरा मंडराने लगा बांग्लादेश में, जहां एक तरफ पहले से ही हिंदुओं पर अत्याचार देखने को मिल रहा है। इस बीच बांग्लादेश में 1 फरवरी से देश भर की कपड़ा मिलों में काम बंद करने का विरोध देखने को मिल रहा है। वहीं खबर है, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की 100% टैरिफ धमकी पर आखिरकार कनाडा के प्रधानमंत्री झुकते नजर आए। कनाडाई पीएम कार्नी बोले कि चीन के करीब नहीं जा रहे हम, हमारे बीच कोई फ्री ट्रेड एग्रीमेंट नहीं हुआ, क्योंकि ट्रंप ने चेतावनी दी थी कि अगर कनाडा चाइना के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करता तो हम कनाडाई सामानों पर 100% टैरिफ लगा देंगे, राइट। तो ट्रंप की इस धमकी पर कनाडा के प्रधानमंत्री के नरम रुख नजर आए। वहीं इधर देखिए फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रो बोले कि हमारे बच्चों का